सब भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजा को ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले कि हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहे। तो उन दोनों के अनुरोध पर भगवान महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट भगवान शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहां जाने के पश्चात वहां का जल पीने से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि कोई केदारेश्वर धाम के आसपास निर्वाण को प्राप्त होता है तो भगवान शिव उसे परम गति देते हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आविर्भाव की कथा का वर्णन किया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।